अश्विनी जी, राधे राधे महाराज जी। मोक्ष की प्राप्ति क्यों जरूरी है? क्या इस पृथ्वी लोक पे अपना कर्म सर्वश्रेष्ठ रूप से करना और बाकी पृथ्वी वासियों की निस्वार्थ सेवा करना? बात ऐसा है, आप स्वप्न में खड़े हो इसलिए क्या आपको समझ में आएगा? स्वप्न में जागना जरूरी है या नहीं? आप हमें केवल इतना उत्तर दीजिए। जरूरी है ना? क्या ये बात आपको स्वप्न में लगता है कि जागना जरूरी है? नहीं लगता ना। जैसे स्वप्न में आप 56 प्रकार के भोग पा रहे हैं, तो उस समय क्या आपका पेट भर रहा होता है क्या? नहीं होता। या आपको कुल्हाड़ से कोई काट रहा होता है तो आपकी गर्दन कट रही होती है क्या? नहीं ना। आप स्वप्न में समुद्र में डूब रहे हो, नाव की व्यवस्था कर दे तो क्या आप बच सकते हैं क्या? उस समय एक ही उपाय है, केवल आपको जगा देना है। नहीं, इसलिए मोक्ष का तात्पर्य तुम्हें जगा देना। मोह निशा सब सोवा निहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा, ये ही जग जामिन जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जैसे स्वप्न में तुमने पत्नी देखा, परिवार देखा, भीड़ देखी, बाजार देखी, लेकिन सच्ची पूछो तो एक मनीराम के सिवा उस समय कुछ नहीं था। अब चूंकि पता नहीं अध्यात्म में आपका कितना प्रवेश है, मन के संकल्प के सिवा उस समय कुछ नहीं था स्वप्न में। ये बात स्वप्न में पता नहीं चली, जगने पर पता चली ना। ऐसे इस समय जैसे हरिवंश प्रपंच विषय रस मोह के, ये मोहासक्त चित्त, मोहासक्त बुद्धि, मोहासक्त अहम, मोहासक्त मन, ये आपको ठीक निर्णय नहीं दे पा रहा। इसलिए आपको लगता है इन सब जीवों की सेवा करते रहो, आनंद सेवा से, तो ये मोक्ष की जरूरत क्या है? क्योंकि ये सब है ही नहीं। जैसे स्वप्न में ना कोई पतली थी, ना कोई बाजार था, ना कोई भीड़ थी, ना कोई कुल्हाड़ था, ना कोई कटने वाला था, ना कोई काटने वाला था, ऐसे उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। समझ पा रहे? जिसके जानने से ये भ्रम खत्म हो जाता है कि संसार है, कोई नहीं है, एकमात्र। ज्ञान मार्ग में देखो तो आप ही आप हो, भक्ति मार्ग में देखो तो केवल तू ही तू है। जहां मैं और तू है वही ज्ञान है, जहां केवल मैं ही मैं वो ब्रह्म ज्ञान है, जहां तू ही तू ये विशुद्ध भक्ति है, जहां मैं तू वही माया है। एक है, दूसरा है नहीं, चाहे ब्रह्म को, राम को, कृष्ण को, शिव को, वही तू है या तू उसका है। ये दो बात में एक बात समझ लो तो आप जाग जाओगे। अब आप अभी तर्क कर सकते हो कि ऐसा है सब दिखाई, तो भैया स्वप्न में झगड़ा करने से तुम्हारी समझ में नहीं आता, तुम्हें जगा देने से ही आता। तो इसीलिए मोक्ष प्राप्त करने का मतलब जगा हुआ। जो विश्व प्रपंच में फंसा हुआ है, मतलब मोह निशा सब सो निहारा, और जे जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जैसे जाग जाने पर पूरा का पूरा स्वप्न 100% झूठा, ऐसे जब विशुद्ध ज्ञान होगा तो दिखाई देगा पूरा का पूरा 100%। ये जो जगत का नाटक है ना, झूठा पक्का, हम झूठे, तुम झूठे, सब झूठा। सत्य क्या? एक वही, जो हमारे अंदर बिजली, जो तुम्हारे अंदर बिजली, ये जो सैकड़ों के अंदर बिजली, जो अनंत के अंदर बिजली, बिजली एक वही परम सत्य। और जितने ये यंत्र हैं सब झूठे, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जब ये जान जाओगे तब एक बात आ जाएगी, सर्वम खलमिदम ब्रह्मण्येन नास्ति किंचन, दूसरा कोई न था, न है, न रहेगा। अब ये बात समझ में आ गई तो सिद्ध महात्मा ना हो गए आप, समझ रहे ना?